राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा अलंकरण समारोह में रक्षा और पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इनमें 10 कीर्ति चक्र और 26 शौर्य चक्र शामिल हैं। 22वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग पर ध्यान केंद्रित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में भाग लेने के लिए सोमवार को मॉस्को जाएंगे। नीट पीजी प्रवेश परीक्षा अगले महीने की 11 तारीख को आयोजित की जाएगी। लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री बने। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और उत्तर पूर्व भारत के अधिकांश भागों में कल तक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया और चेन्नई में महिला क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच मैच जारी। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुलिस के कर्मियों को 36 वीरता पुरस्कार प्रदान किए। नई दिल्ली में आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह चरण 1 में ये पुरस्कार प्रदान किए गए। इनमें 10 कीर्ति चक्र और 26 शौर्य चक्र शामिल हैं। 7 कर्मियों को मरणोपरांत कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति ने सैफुल्लाह कादरी को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए शौर्य चक्र मरणोपरांत कांस्टेबल सैफुल्लाह कादरी, जम्मू एवं कश्मीर पुलिस मरणोपरांत। 10 अप्रैल 2022 श्रीनगर में चलाए गए एक आतंक विरोधी तलाशी अभियान के दौरान कांस्टेबल सैफुल्लाह ने उच्च रणनीतिक कुशलता का परिचय देते हुए आतंकियों की सटीक जानकारी हासिल की एवं आंतरिक घेराबंदी का जिम्मा संभाला। 24 मई 2022 को एक अन्य ऑपरेशन में अपने आतंकियों का मुकाबला करते हुए आपने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राबिया मुस्तफा। इन्हें विशिष्ट वीरता, अदम्य साहस और कर्तव्य के लिए समर्पण प्रदर्शित करने के वास्ते सम्मानित किया गया। समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। 22वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग पर ध्यान केंद्रित करेगा। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने आज नई दिल्ली में ये जानकारी दी। सोमवार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 दिन की रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा पर श्री क्वात्रा ने कहा कि श्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों देशों के बीच बहुमुखी संबंधों की समीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों नेता आपसी हित के समसामयिक क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। श्री क्वात्रा ने कहा कि दोनों नेता ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन, G20, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र में द्विपक्षीय संबंधों का भी आकलन करेंगे। जब हमें जिस किसी भी भारतीय नागरिक को लेकर ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि उसको गुमराह करके रशियनामी में काम करने के लिए ले जाया गया है, तब हमने बहुत ही सशक्त रूप से इसको रशियन साइड से उठाया है। भारत में भी वह लोग जो कि भारतीय नागरिकों को गुमराह करके वहां ले जा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की गई है और पूरे प्रयास किए गए हैं कि जितनी जल्दी हो भारतीय नागरिक वापस लौटें। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री मॉस्को में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत और रूस के बीच एक विशेष साझेदारी है जो कई भू राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद बनी हुई है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा, बैंकिंग, रेलवे और इस्पात साझेदारी के बढ़ते क्षेत्र हैं। श्री क्वात्रा ने कहा कि रूस देश की ऊर्जा सुरक्षा और रक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण भागीदार बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रिया यात्रा पर विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री मंगलवार और बुधवार को ऑस्ट्रिया की यात्रा करेंगे। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रिया की पहली यात्रा होगी। श्री क्वात्रा ने कहा कि श्री मोदी ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वॉन डेर बेलेन और ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर के साथ बातचीत करेंगे। द्विपक्षीय संबंधों पर श्री क्वात्रा ने कहा कि ऑस्ट्रिया बुनियादी ढांचे, नवीकरणीय ऊर्जा और उच्च प्रौद्योगिकियों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। Austria offers excellent opportunities for bilateral cooperation in infrastructure, renewable energy, high technology areas, startup sectors, media and entertainment.
Australia-India trade is largely balanced and has registered good growth over the last couple of years. Our investment linkages also continue to grow, even though in volume terms they may be small. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। नीट पीजी प्रवेश परीक्षा 2024 अगले महीने की 11 तारीख को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने आज परीक्षा का संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है। इस परीक्षा को पिछले महीने परीक्षा की निर्धारित तिथि से 1 दिन पहले स्थगित कर दिया गया था। यह निर्णय कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता को लेकर लगे आरोपों को ध्यान में रखते हुए लिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने एफएमजी उम्मीदवारों से पेपर लीक की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। ये परीक्षा कल देश भर के 50 शहरों में 71 केंद्रों पर 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। सबको मैं यही सूचित करना चाहूंगा कि कल सुबह तक पेपर बनेंगे, तो इसमें पेपर किसी के पास उपलब्ध होने का संबंध ही नहीं। और जब पेपर बनता है तो सीधा सेंटर पे ही जाता है, जो कि परीक्षा जब 9 बजे शुरू होती है तो वहीं पर जो कैंडिडेट है उसके सामने ही उसके पासवर्ड से खुल सकता है। उस बीच में और किसी को ये पेपर उपलब्ध होने की संभावना ही नहीं है। इस पर ना पड़े और कोई भी अगर आपसे इस तरह का पैसा मांग रहा है तो ये माने कि इस पे आपसे पैसा जालसाजी से लिया जा रहा है। सरकार ने कहा है कि प्याज की कीमतें स्थिर हो रही हैं। किसानों द्वारा बाजार में जारी रबी प्याज की मात्रा बढ़ रही है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि पिछले साल की तुलना में इस सीजन में प्याज का उत्पादन कम होने के बावजूद घरेलू बाजार में प्याज की उपलब्धता है। इस वर्ष के रबी सीजन में 191 लाख टन प्याज का अनुमानित उत्पादन घरेलू खपत को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। इस वर्ष खरीफ प्याज का उत्पादन 3,61,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हो रहा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 27% अधिक है। ब्रिटेन में बकिंघम पैलेस ने घोषणा की है कि किंग चार्ल्स ने लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर को नई सरकार गठित करने के लिए आमंत्रित किया है। आम चुनावों के परिणामों में लेबर पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। स्टारमर के नेतृत्व में पार्टी ने 412 सीटें जीतकर कंजर्वेटिव पार्टी के 14 वर्ष के शासन को खत्म कर दिया है। प्रधानमंत्री के रूप में अपने पहले भाषण में श्री स्टारमर ने श्री ऋषि सुनक की प्रशंसा की और उनके नेतृत्व में सरकार के कड़े परिश्रम और समर्पण को सराहा। इससे पहले श्री सुनक ने इस्तीफा देने के बाद संक्षिप्त भाषण में कहा कि कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार के दौरान ब्रिटेन 2010 की तुलना में 14 वर्ष में अधिक समृद्ध, निष्पक्ष और मजबूत हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित विश्व के नेताओं ने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को बधाई दी है। केरल में आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में विकास को गति देने के लिए नीति आयोग का संपूर्णता अभियान आज पलक्कड़ जिले के कोलनगोडे ब्लॉक और इडुक्की के देवीकुलम ब्लॉक में शुरू हुआ। अभियान में स्वास्थ्य शिविर, मृदा परीक्षण जैसे विभिन्न शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। अभियान कल पलक्कड़ जिले के आदिवासी क्षेत्र अगली ब्लॉक और इडुक्की जिले के अजुथा ब्लॉक में आयोजित होगा। स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, सामाजिक विकास पर केंद्रित 3 महीने का ये अभियान इस वर्ष सितंबर तक जारी रहेगा। संपूर्णता अभियान का क्रियान्वयन केंद्र सरकार द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में शामिल क्षेत्रों के समग्र उत्थान के उद्देश्य से किया जा रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और उत्तर पूर्व भारत के अधिकांश भागों में कल तक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मणिपुर की सभी प्रमुख नदियों में घटते जलस्तर के साथ बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। राज्य में पिछले 12 घंटों में मूसलाधार वर्षा नहीं हुई है। इस बीच मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल सहयोगी और विधायकों के साथ आज इम्फाल पूर्वी जिले का दौरा कर बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। राज्य जल संसाधन विभाग के अनुसार नदियों के जलस्तर को कम करने के लिए बैराजों के अधिकांश गेट खोल दिए गए हैं। असम में 24 लाख से अधिक लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं। लगातार बारिश के कारण ब्रह्मपुत्र सहित कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने आज डिब्रूगढ़ के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया।
सरकार ने रसोई में सुरक्षा, गुणवत्ता और दक्षता बढ़ाने के लिए स्टेनलेस स्टील और एल्यूमीनियम के बर्तनों को भारतीय मानक ब्यूरो BIS के अनुरूप अनिवार्य कर दिया है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के आदेश के अनुसार ऐसे बर्तनों के लिए ISI चिन्ह अनिवार्य होगा। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा है कि इस आदेश का अनुपालन न करना दंडनीय है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए हैं। पार्टी महासचिव विनोद तावडे को बिहार में प्रभारी और सांसद दीपक प्रकाश को सह प्रभारी बनाया गया है। हरियाणा में डॉ सतीश पुनिया प्रभारी और सांसद सुरेंद्र सिंह नागर सह प्रभारी होंगे। सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी झारखंड और विधायक नितिन नवीन छत्तीसगढ़ के प्रभारी बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश में विधान परिषद सदस्य डॉ महेंद्र सिंह प्रभारी और सतीश उपाध्याय सह प्रभारी होंगे। महिला क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका ने चेन्नई में पहले T20 मैच में भारत को 190 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 30वें ओवर में बिना किसी नुकसान के 25 रन बना लिए हैं। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 189 रन बनाए। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। और अब आर्थिक खबरों के साथ हैं अमित गोयल। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.1% की मामूली गिरावट से 53 अंक गिरकर 79,997 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.1% के नुकसान से 22 अंक गिरकर 24,324 के स्तर पर बंद हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया पूर्व स्तर $83.49 प्रति डॉलर के स्तर पर रहा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड के वायदा भाव $87.26 प्रति बैरल के स्तर पर दर्ज हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा अलंकरण समारोह में रक्षा और पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इनमें 10 कीर्ति चक्र और 26 शौर्य चक्र शामिल हैं। 22वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग पर ध्यान केंद्रित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में भाग लेने के लिए सोमवार को मॉस्को जाएंगे। नीट PG प्रवेश परीक्षा अगले महीने की 11 तारीख को आयोजित की जाएगी। लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री बने। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और उत्तर पूर्व भारत के अधिकांश भागों में कल तक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।